गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा आज का टॉपिक है टीथ, मतलब माउथ है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेरे माउथ होते हैं, माउथ में जो दांत पाए जाते हैं, उसी का डिस्कस करना चाहते हैं। देखो ये जो टीथ होता है, जो हमारा टीथ होता है, टीथ जो है निर्माण, मतलब जो हमारा टीथ होता है वो बहुत कठोर होता है। जैसे पूछा जाता है कठोर किससे, एनीमिया के कारण हमारा जो मसगुल होता है ये मतलब मजबूत होता है। तो निर्माण क्या होता है? जो निर्माण होता है कठोर उत्तक होता है, मतलब जो ओडोंटो पाया जाता है कठोर पाया जाता है। इसका अध्ययन जो होता है ओडोंटोलॉजी बोला जाता है, मतलब दांत का अध्ययन को बोला जाता है ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। अब ये जो क्षति फ्लोरिन, ये जो होता है अपनी क्षति को फ्लोरिन करता है, जैसे कुछ चबाते हुए तो क्षति पहुंचाता है। इसके बाद बाहरी भाग, ये हमारे जो बाहरी भाग होते हैं इनमें एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है हमारे, ये पूछा हमारे दांत के किससे बने होते हैं? एक एनीमिया से कठोर क्या पाया जाता है? एनीमिया पाया जाता है। ये कहाँ पर एक किससे होते हैं? ये कैल्शियम कैल्शियम एप्टाइड के बने होते हैं। ये सबसे कठोर होते हैं। पूछा जाए क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे दांत में सबसे कठोर क्या एनीमिया पाया जाता है? सबसे कठोर एनीमिया पाया जाता है। और आंतरिक भाग जो होता है डेंटाइन होता है, अंदर के दांत के जो आंतरिक भाग होते हैं ये कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। उसके बाद दूध के दांत, जब बच्चे होते हैं जो उसके दूध पैदा होते हैं, जैसे 12 में होता है तो दूध के दांत होते हैं 12 ईयर्स के अंदर। तो दूध के दांत जो होते हैं 12 ईयर्स की आयु में टूट जाते हैं। जब पूछा जाए कि दूध बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 दांत आते हैं दूध के। ये 12वीं मतलब उम्र बढ़ने पर क्या टूट जाते हैं। ये कितने होते हैं? 12 वर्ष तक होते हैं, उसके बाद टूट जाते हैं। जीवन काल में दांत 52 होते हैं। हमारे जब क्वेश्चन पूछा जाए हमारे पूरे जीवन काल में, वुमन के पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, तो हमारे पूरे जीवन काल में 52 दांत आते हैं। जैसे हम देखा जाए 32, जब मनुष्य के दांत आयु का टूटने के बाद 32 दांत आते हैं, जो हमेशा जीवन काल चलता है। 32 हो गया। और 20 जो होता है, जो 12 ईयर्स के आयु में दूध के दांत होते हैं 20 टूट जाते हैं। तो 32 और 20 के हो गए 52 दांत पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके आगे आते हैं दांत के प्रकार। हमारे दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनिन, रिमोलर, मोलर, ये सब क्या होते हैं? दांत के प्रकार होते हैं। अब देखा जाए इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर का हिंदी में बोलते हैं कृदंत, कृंतक, कृंतक होता है। जो ये आगे निकले होते हैं, जो खूब दो लंबे लंबे होते हैं, कृतंक होते हैं। ये भोजन को काटने के काम आते हैं। भोजन को पहले लेते हैं तो कच्चे काट देते हैं, ये काटने के काम आते हैं। ये नोज टीथ, मतलब क्या नोज बोलेंगे आप लोग? नोज टीथ क्या होता है? मतलब नाक के सीधे नीचे रहता है 2 दांत, इसलिए नोज टीथ बोला जाता है। और ये क्या होता है? 4 ऊपर 4 नीचे पाए जाते हैं। तो 4 गुणे 2 कर दिए, कितने दांत पाए गए हैं? 2 पाए गए। किसमें? कृतंक। दूध के दांत होते हैं 20 टूट जाते हैं। तो 32 और 20 के हो गए 52 दांत पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके आगे आते हैं दांत के प्रकार। हमारे दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर, कैनिन, रिमोलर, मोलर, ये सब क्या होते हैं? दांत के प्रकार होते हैं। अब देखा जाए इंसाइजर क्या होता है? इंसाइजर का हिंदी में बोलते हैं कृदंत, कृंतक, कृंतक होता है। जो ये आगे निकले होते हैं, जो खूब 2 लंबे लंबे होते हैं, कृतंक होते हैं। ये भोजन को काटने के काम आते हैं। भोजन को पहले लेते हैं तो कच्चे काट देते हैं, ये काटने के काम आते हैं। ये नोज टीथ, मतलब क्या नोज बोलेंगे आप लोग? नोज टीथ क्या होता है? मतलब नाक के सीधे नीचे रहता है 2 दांत, इसलिए नोज टीथ बोला जाता है। और ये क्या होता है? 4 ऊपर 4 नीचे पाए जाते हैं। तो 4 गुणे 2 कर दिए, कितने दांत पाए गए हैं? 2 पाए गए। किसमें? कृतंक में। दूसरा क्या होता है? कैनिन होता है। कैनिन जो होता है रदनक होता है, इसका हिंदी रदनक होता है। ये भोजन को फाड़ने में काम आता है। जो देखो हमारे दांत यहाँ रहते हैं नुकीले नुकीले, ये भोजन को फाड़ने के काम आते हैं। ये देखो चौक चौक है ना, ये भोजन को फाड़ने में काम आते हैं, फलों को फाड़ते हैं। और मांसाहारी जीवों में क्या होते हैं? लंबे लंबे पाए जाते हैं। अब इसको आई टिथ भी बोला जाता है। अब बोलोगे आई टिथ क्या होता है? मतलब आँख के सीधे नीचे पाए जाते हैं, सीधे आँख के नीचे पाए जाते हैं, इसी बोलते हैं आई टिथ। ये क्या होता है? मांसाहारी जीव में लंबे लंबे होते हैं। और उसके बाद की तीसरा नंबर क्या? प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर क्या होता है? प्रीमोलर जो होता है अग्र चर्वक होता है। क्या? अग्र चर्वक होता है, जो भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है। इस बच्चों में नहीं पाया जाता। क्वेश्चन ये बन सकता है कि बच्चों में अग्र कौन दांत नहीं अब्सेंट होता है? अग्र चर्वक, प्रीमोलर बच्चों में दांत नहीं पाया जाता है। ये जो होता है एक चिक, मतलब चिक होने का होता है, गाल होता है, चिक होने गाल, चिक टीथ, मतलब गाल के पास में पाया जाता है। 2 ऊपर 2 नीचे, कितना हुआ? सॉरी 4 ऊपर 4 नीचे जो पाया जाता है, क्या? प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं। मिलकर कितने हुए? 4।
4 नंबर क्या था, मोलर। मोलर जो होता है हमारे भोजन को पीसने का काम करता है। ये जो होता है चवरड़क होता है। तो ये जो होता है भोजन को पीसने का काम करता है। इसके थर्ड बच्चे, ये मतलब थर्ड जो दांत होते हैं इसमें, तो बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको विजिटम टीथ बोला जाता है। विजिटम टीथ मतलब अक्ल दांत, इसको अक्ल दांत भी वो कहते हैं। जो छठ ऊपर होता है, छठ नीचे होता है, मिला कितना 12 होता है। इसके बाद जो बोला जाता है कि पश्चिमी दांत, पश्चिमी दांत कहाँ होता है? पश्चिम जो चोंच नाड़े होते हैं, लंबे से निकले होते हैं, उसी को बच्चे का दांत भी बोला जाता है। हाथी का दांत क्या होता है? हाथी के दांत जो निकले होते हैं, टस्क होते हैं, टस्क। वो क्या होते हैं? वो इंसाइजर के काम करते हैं। लंबे जो होते हैं वो दांत करते हैं, इंसाइजर काम किया जाता है। उसके बाद बोला जाए कि मतलब डेंटल फार्मूला क्या होता है? डेंटल फार्मूला क्या होता है? ICPM होता है। क्या कोई पूछ सकता है कि डेंटल का फार्मूला क्या होता है? तो ICPM होता है अपन ICPM। आई मतलब क्या? इंसाइजर होता है। सी मतलब कैनिन होता है। PM मतलब प्री मोलर होता है। अभी मतलब मोलर होता है। सॉरी। इसके बाद एडल्ट में मतलब फार्मूला क्या होता है? 21-23 होता है। क्या? 21-23। जिसमें क्वेश्चन बनता था कि बताइए प्रीमोलर कितने होते हैं? 21-23 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे 8 हो गया। इसमें 2 का अगर गुणा करेंगे तो निकल जाएगा, कितना मिलेगा? क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 पाए जाते हैं। और चाइल्ड में कितने? 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। आप कहोगे 2 में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 2 4 5 हो गया, 5 5 में 15 10, 10 नीचे 10 ऊपर 20 हो गया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कौन सा दांत अब्सेंट होता है? इसमें देखो कौन सा दांत अब्सेंट होता है? ये प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या है? बच्चों में दांत अब्सेंट होते हैं। ये फार्मूला बन सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दांत। एक बार रिवाइज किया जाए, मैंने क्या क्या पढ़ाया। टीथ होते हैं, टीथ होता है 3 और 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला नंबर था इंसाइजर जो काटने का काम करता है। दूसरा नंबर क्या? कैनिन होता है जो हारने का काम करता है। उसके नंबर आता प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है? वो जमाने का काम करता है। उसके बाद क्या आता है? मोलर। मोलर क्या वो करता है? वो पीसने का काम करता है। थैंक यू।